सबका बाबा की महिमा चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगी जो अगर आप बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हो तो आपको वो चीज़ महसूस होगी, वो चीज़ आप अपने आप अनुभव करोगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी भक्ति कितनी सच्ची है और आपकी भक्ति बाबा तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर इस तरह के अनुभव आपको महसूस हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है और आपकी भक्ति भोलेनाथ तक पहुंच रही है। बाबा आपकी भक्ति से खुश हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि पहला अनुभव होता है कि आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई है, आपके आसपास कोई है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है, दिव्य शक्ति है जो आपको सही गलत के बारे में बता रही है। अगर आप सही कर रहे हो तो वो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका भी आपको ये एहसास होता है कि नहीं ये गलत है। तो आप समझ जाइए कि आपको बाबा आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कि आप जैसे जैसे भोलेनाथ की पूजा अर्चना करोगे, जैसे जैसे उनकी भक्ति करोगे, वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। दूसरा अनुभव होता है कि जब आप पूजा करोगे तो आपको ज़ोर ज़ोर से उबासी आने लगेगी, बड़ी बड़ी उबासी आने लगेगी। तो इससे भी आपको महसूस होगा कि आपकी पूजा बाबा तक पहुंच रही है, आपकी भक्ति सच्ची है। और तीसरा अनुभव होता है कि आप जब भी कोई भक्ति गीत सुने बाबा के रिलेटेड, जैसे भोलेनाथ की कोई भक्ति गीत सुने, आप अमृतवाणी सुने या फिर शिव चालीसा सुने, तो आपके आंखों से अपने आप आंसू आने लगेंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि बाबा की मूर्ति या बाबा की फ़ोटो को पकड़ के बहुत हम रोएं और उनको अपने दिल की हर बात बताएं, जो कुछ भी हमारे दिल में है। आपको ऐसा लगे कोई अपना है जिससे हम सारी बातें बता सकते हैं, जो हमें कभी गलत नहीं समझेंगे। चौथा अनुभव होता है कि आप अगर बाबा के मंदिर में, शिवालय में आप जाते हो तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आप वहीं पर बैठे रहो और बाबा से ढेर सारी बातें करो, अपने मन की सारी बातें करो आप उनसे। और पांचवा अनुभव ये होता है कि अगर आप किसी दिन पूजा बाबा के मंदिर जाना भूल गए हो या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाना भूल गए हो या किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हो, तो आपको स्वप्न के माध्यम से बाबा दिखाई देने लगते हैं, या फिर आपको शिवलिंग दिखाई दे या बाबा की मूर्ति दिखाई दे या फिर सांप दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपने मंदिर आप नहीं गए हैं या फिर आप वो पूजा नहीं किए, बाबा को थोड़ी देर के लिए आप भूल गए हैं, तो वो याद दिला देते हैं बाबा आपको। ये आपकी सच्ची भक्ति होती है, जो बाबा भी चाहते हैं कि आप उनके मंदिर में आओ, उनसे मिलो। जैसे हम किसी चीज़ के लिए बेताब होते हैं, तो उसी तरह हमारे इष्ट भी, हमारे भगवान भी भक्तों के लिए बेताब रहते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरे कुछ अनुभव, ये मैं खुद महसूस करती हूँ, मैं वही अनुभव आप सबको बताई हूँ। आपके साथ भी इस तरह के अनुभव हो रहे हैं तो आप निरंतर इसी तरह उनकी आराधना करते रहिए, तो आपको ऐसी बहुत सारे अनुभव होते रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों मेरा छोटा सा जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे ये जानकारी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी के पास मेरी ये जानकारी पहुंच सके और हर कोई इसका लाभ उठा सके और सबको ये सारी बातें समझ में आ जाए। तो ओम नमः शिवाय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।